Very good morning to all of you, my dear students of class 9th। आज की इस वीडियो कक्षा में मैं आपको ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब तक आपने डेमोक्रेसी की विशेषता के साथ साथ डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष में तर्क आपने पिछली वीडियो कक्षा में देखा, सुना, जाना। आज डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेमोक्रेसी की परिभाषा से स्पष्ट है, आपने देखा है कि डेमोक्रेसी वर्तमान में विश्व की सर्वमान्य शासन प्रणाली है। इसकी उपयोगिता मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र में है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। इसलिए आज जीवन के हर एक एस्पेक्ट्स में डेमोक्रेसी की महत्ता को, डेमोक्रेसी को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं शासन में भाग लेती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेती है। तो आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विश्व में प्रचलित है। विश्व के देशों के द्वारा प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को चलाया जा रहा है और प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन करवाती है और जनता इन प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के बिहाफ में शासन चलाती है, सरकार चलाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आज आवश्यकता क्यों है, तो इसके पीछे दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है कि आज विश्व के देशों की आबादी बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी आबादी एक साथ बैठकर आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकती। और दूसरा यह कि यदि वे एक साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनकी इच्छा नहीं है कि हम इसमें भाग लें। उनके पास योग्यता नहीं है कि वे इसमें भाग लेकर के शासन कार्यों को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसलिए आज न उनके पास समय है, न उनकी इच्छा है और न ही उनके पास योग्यता है जो इसको चला सके। इसलिए आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काफ़ी प्रचलित है। दूसरा है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंस। आप परिभाषा के आधार पर दोनों के बीच विभेद पैदा कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के उलट शब्द हैं। डेमोक्रेसी में जहां सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, वहीं नॉन डेमोक्रेसी में सरकार चुनी नहीं जाती। वह या तो तानाशाही होती है या राजशाही होती है। डेमोक्रेसी में जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है, वहीं नॉन डेमोक्रेसी में जनता को कोई अधिकार नहीं होता। डेमोक्रेसी में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में सरकार जवाबदेह नहीं होती है। डेमोक्रेसी में जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार होती है, वह संविधान के अनुसार और जनता के अधिकारों के अनुसार शासन चलाती है, जबकि नॉन डेमोक्रेसी में यह गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर होती है। वह जैसा सोचती है वैसा करती है। तो इस तरह आज आपको ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी और डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया। फिर अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।